हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जिन्होंने यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिल कर रखा था दोस्तों, इतने दिनों से वेट कर रहे थे, एग्जाम डेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। ये भी पता नहीं चल रहा था कि उस पर डिस्कशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, एक न्यूज आई है जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि अंदर डिस्कशन चल रहा है और जल्दी ही एग्जाम डेट जारी की जा सकती है। जल्दी ही एग्जाम होगा दोस्तों, ये न्यूज है। एक न्यूज और है, पहले मैं ये न्यूज आपको बताता हूँ दोस्तों। ये न्यूज है जिसमें क्या है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जिसका गठन अभी अभी कंप्लीट हुआ है आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ, क्योंकि वहां पर परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी। परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति अभी हुई है। तो अभी हम कह सकते हैं कि आयोग का गठन पूरा हुआ है। तो दोस्तों, उसी के जो सदस्य हैं माननीय डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय जी, इन्होंने प्रधानाचार्य परिषद की संगोष्ठी में आए थे। इन्होंने कहा है कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है वो जनवरी तक हो सकती है, जनवरी तक कराने की तैयारी है। परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता नहीं होने पर इन परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा के बाद कराया जाएगा। दोस्तों, क्या है, अगर परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तब ये एग्जाम बोर्ड परीक्षा के बाद होगा। अगर परीक्षा केंद्र उपलब्ध हो जाते हैं तो ये परीक्षा आपकी जनवरी तक हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की शनिवार को एमआईटी इंस्टीट्यूट में हुई मंडलीय शैक्षिक उन्नयन विचार संगोष्ठी में पहुंचे डॉक्टर हरेंद्र ने बातचीत में कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए शिक्षा सेवा आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया है। दोस्तों, ये आयोग के सदस्य हैं और आयोग के अंदर क्या चल रहा है, क्या बात चल रही है, परीक्षा कराने की तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है, डिस्कशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये इनको पता होगा क्योंकि ये आयोग के सदस्य हैं। और इन्होंने कहा है कि परीक्षा को जनवरी तक कराने की संभावना है, जनवरी तक कराने की तैयारी है। तो दोस्तों, क्या है, इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, आपका एग्जाम जनवरी तक हो सकता है। दोस्तों, दूसरी न्यूज है उसको देख लेते हैं। दूसरी न्यूज ये है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी वो दूसरी बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि दोस्तों इससे पहले पुलिस की जो भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें 40 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने, कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था दोस्तों, वो इतनी बड़ी परीक्षा थी। उसके बाद दोस्तों इसमें भी 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने, कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर रखा है। तो दोस्तों, ये दूसरी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होगी। दोस्तों, इसमें भी बताया गया है, थोड़ा परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर गाइडलाइन स्ट्रिक्ट हो गई है, सख्त हो गई है, इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। दोस्तों, क्या है कि परीक्षा केंद्र को निर्धारित करने में टाइम लग रहा है, इसलिए जो परीक्षाओं की तिथि है वो जारी नहीं हो रही है, उसमें देरी हो रही है। इसमें कहा गया है, बीते दिनों पुलिस भर्ती और आरओ एआरओ परीक्षा में पेपर लीक के बाद शासन ने नई गाइडलाइन जारी करके परीक्षा केंद्र निर्धारण के नियम काफी सख्त कर दिए हैं। निजी स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों पर एक पाली में परीक्षा न कराने, हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता, कंट्रोल रूम की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है। टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13.19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। ऐसे में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा से लेकर केंद्र निर्धारण और परीक्षा संबंधी अन्य कार्यों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष से लेकर सदस्यों, सचिव और परीक्षा नियंत्रक सभी के लिए टीजीटी पीजीटी जैसी बड़ी भर्ती की परीक्षा कराने का अनुभव नया होगा और उनके सामने ढेरों चुनौतियां भी होंगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले सभी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। यही वजह है कि लंबित परीक्षाओं की तिथि पर निर्णय लेने में देरी हो रही है। तो दोस्तों, ये दूसरी न्यूज थी जिसमें क्या है, बताया गया है कि शासन ने पेपर लीक होने के बाद, जो पुलिस का पेपर लीक हुआ था, आरओ एआरओ की परीक्षा लीक हुई थी, उसके बाद क्या है, जो परीक्षा केंद्र निर्धारण की गाइडलाइन है उसको सख्त कर दिया है, स्ट्रिक्ट कर दिया है। इसलिए दोस्तों, क्या है, अब काफी अरेंजमेंट करना होगा, अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे आयोग को, इसीलिए थोड़ा देरी हो रही है। बट क्या है, ये जनवरी तक परीक्षा कराने की तैयारी है। अगर क्या है, परीक्षा केंद्र उपलब्ध हो जाता है, अगर परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं होता है तो ये आपका एग्जाम है जो टीजीटी पीजीटी का है, ये
बोर्ड के एग्जाम के बाद होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के ये न्यूज आई थी, जिसमें दो न्यूज थी, दोनों न्यूज को मैंने कवर किया है, दोनों न्यूज के बारे में आपको बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि कोई न्यूज आती है, वैकेंसी जाती है, नोटिफिकेशन आता है, मैं उसकी वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या है, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा, चाहे टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में हो या दूसरी वैकेंसी निकलेगी एसएससी की, रेलवे की, बैंकिंग की, अगर मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाया करेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।